बुराड़ी इलाके में एसडीएम ऑफिस में वकीलों और एसडीएम के बीच बहस हुई। इसी दौरान एक पीड़ित ने एसडीएम पक्षपात के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही एक घोषित बेड कैरेक्टर को बेचारा कहकर बोलते हुए एसडीएम की वीडियो भी सामने आई। दरअसल मिलन विहार कॉलोनी की 2 जमीनों में से एक पर पिछले 7 सालों से केस एसडीएम ऑफिस में चल रहा है। लाल बाबू शाह का आरोप है कि एसडीएम द्वारा उन्हें केस सिविल में ले जाने की बात कही गई, जबकि वह 7 साल से एसडीएम कोर्ट में यह केस लड़ रहे हैं। लाल बाबू शाह का कहना था कि या तो केस को डिसमिस ही कर दिया जाए या कुछ तो फैसला दिया जाए, तभी आगे जहां जाना होगा वह चले जाएंगे। उन्हें 7 साल तक क्यों लटकाया गया और 7 साल बाद उन्हें सिविल में जाने की बात नहीं जा रही है। आप सिविल कोर्ट में लड़ रहे हो या नहीं? नहीं, हम सिविल कोर्ट में नहीं जा रहे हैं। सिविल कोर्ट में नहीं। काफी कुछ लिख के दिया है। ये दूसरा प्लॉट है सर, 500 गज का प्लॉट है जी। खतरे की बात तो सर प्लॉट खसरा 5000 गज का होता है। अब ठीक आरोप है कि इसी जवाब पर एसडीएम साहब भड़क गए। वही 500 गज की दूसरी जमीन पर पीड़ित लाल बाबू शाह ने जबरन कब्जा करने के आरोप लगाए हैं। बाबू साहब का आरोप है कि कोर्ट द्वारा 500 गज की जमीन पर सटे होने के बावजूद भी निर्माण कार्य चल रहा है। इसी की शिकायत से भी एसडीएम साहब को अवगत कराने के लिए अपने वकील के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे। साथ ही लाल बाबू शाह ने आरोप लगाया कि यह कंस्ट्रक्शन ओ जोन में हो रहा है और ओ जोन में ही ये कब्जे की घटना हुई है, जहां पर निर्माण पर सख्त पाबंदी है। बावजूद उसके वहां पर पाबंदी में भी कब्जा करके निर्माण करने का आरोप लगाया गया। इस दौरान पीड़ित के जो वकील साथ गए थे, उनके साथ भी बदसलूकी के आरोप लगे। उसी को लेकर बुराड़ी एसडीएम कार्यालय पर जमकर हंगामा भी हुआ। विरोध प्रदर्शन कई घंटे तक चला और क्या क्या आरोप लाल बाबू शाह द्वारा लगाए गए, आप उन्हीं से सुनिए। मेरा एक प्रॉपर्टी है 100 गज का गली नंबर 8 मिलन विहार में। उस 7 साल से सुमित के साथ विवाद चल रही है और 7 साल से इसमें सारा कुछ हो गया है। इसमें एविडेंस हो गया है। पुराने जो एसडीएम साहब थे वो इसको ऑर्डर पे लगा गए थे कि भाई इस पर जो भी मेरिट पे ऑर्डर बनेगा ऑर्डर हो जाएगा। तो इसको लेकर के हम लोग 19 तारीख को गए थे इस केस की जब हेयरिंग हुई थी, लेकिन तत्कालीन एसडीएम साहब जो है वो इसको सुनवाई करने से बिल्कुल मना कर दिए कि आप लोग सिविल कोर्ट में जाओ। जबकि हमने उनसे ये कहा कि भाई सिविल कोर्ट में हम क्यों जाए, क्योंकि 7 साल से हम ऑलरेडी इसमें लड़ रहे हैं। आपकी जो भी बनता है इसमें ऑर्डर वो आप ऑर्डर कर दो। तो वो भड़क गए। वो ये कहने लग गए कि आप इस पर लिख कर दे दो कि इस पर केस चल रहा है कोर्ट में। हमने कहा सर इस प्रॉपर्टी पे केस कोई नहीं चल रहा है, वो केस दूसरी प्रॉपर्टी पे चल रहा है, तीसरा नंबर जो है 134 की 17। वो बार बार कह रहे हैं एसडीएम साहब कि आप ये लिख करके दो कि 134 की 17 पे केस चल रहा है। जबकि मैंने कहा कि भाई ये तीसरा नंबर 5000 गज का होता है और ये हमारा 100 गज की प्लॉट है। तो उस पर भड़क गए एसडीएम साहब कि नहीं आप जो है ऐसे नहीं करो। तो उसके बाद हमारा दूसरी प्रॉपर्टी है 500 गज का, वो आपकी जो है अप्रैल 2 अप्रैल को उस पर पिछली एसडीएम साहब ने स्टेटस को कर गए थे और वो प्रॉपर्टी वो जोन के तहत भी आती है। और उसको जो है स्टेटस को के होने के बावजूद उस पर यहाँ का एक बीसी है इस एरिया का, राजीव, जिसके ऊपर कई मुकदमे हैं। ये इसकी बीसी का है, तरी पार भी हो गया था, जबकि तरी पार उसकी कट गया है। वो प्रॉपर्टी को कब्जा करता है और वो खुला कहता है कि मैं एसडीएम को चैलेंज को कुछ नहीं मानता, एसडीएम को जो है ना स्टेटस को मैं कुछ नहीं मानता, मैं इस पे काम करूंगा। लेकिन उस पर कोई कार्रवाई एसडीएम साहब नहीं करते हैं। यही बात कल हमारी केस में सुनवाई हुई थी, तो हमने कहा कि जनाब आपका स्टेटस को है और उस पर इसकी पालन नहीं हो रहा है। इस पर एसडीएम साहब बोलने लगे कि नहीं जो है वो हमने कहा और हमारे वकील साहब कि आप इसको देखो इस केस को कि भाई ये जो है आप स्टेटस को कर रखे हैं और आपकी उसकी बिल्कुल भी पालन नहीं हो रही है। एसडीएम साहब ने मना कर दिया कि हम इसको बिल्कुल नहीं देखेंगे और इसी बात पे बहस हुई। हमारे वकील साहब को भी धमकाने लगे एसडीएम साहब की भाई मैं बार काउंसलर पे आपकी शिकायत करूंगा। एसडीएम हमारे वकील साहब ने बोले भाई जब एक बीसी है, बीसी के आप इतनी हमायत कर रहे हो और हमारी आप कह रहे हो शिकायत करोगे। तो इस बात पे एसडीएम साहब कहते हैं ये तो बेचारा है, राजीव को बारे में कि भाई ये बेचारा है। प्रशासन से मिलकर के और प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो हमारी ये है प्रार्थना कि भाई इस पर जो भी कार्रवाई बने वो करे और वो जोन के तहत ये बिल्डिंग बन रहा है
एसडीएम साहब ये बताते हैं कि भाई ये जगह सरकारी है तब भी नहीं बन सकता है कोर्ट के अनुसार, भाई इसको तोड़ करके अपने कब्जे में ले, सरकारी है तो। ये मेरी केस है सर। और इसी बात पे रामवीर चौहान जी आ गए थे, उनसे भी बहसा बहसी हुई, फिर उन्होंने धक्का मार के रामवीर चौहान जी को भी आगे कर दिए। ये हमारी मामला है सारी। ऊपर के अधिकारियों से हमारी यही प्रार्थना है कि जो केस है उस हिसाब से हो, और कोई भी अगर किसी पद पे अगर कोर्ट अगर ऑर्डर किया है तो उसका पालन होना चाहिए। अगर नहीं पालन हो रहा है तो जो भी इसका दोषी है उस पर कार्रवाई हो।